अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज ये हाउसकीपिंग का दूसरा वीडियो है। तो इससे पहले वाले वीडियो में यानी गुज़िश्ता वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउसकीपिंग के लिए कौन से टूल्स और क्या केमिकल इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जो है हमें रूम अटेंडेंट या गेस्ट रूम जो है कैसे सर्विसिंग करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं। तो गुज़िश्ता वीडियो में हमने जो सारे टूल्स आपको बताए थे उनको गौर से देख लीजिएगा एक मरतबा, ठीक है, ताकि उसका इस्तेमाल ही है जब आप गेस्ट रूम सर्विस करने जाएंगे, रूम अटेंडेंट के लिए जाएंगे और हाउसकीपिंग के लिए, तो आपको वो सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल में लगेंगी। तो एक रूम अटेंडेंट जब किसी भी रूम में सर्विसिंग करने के लिए जाता है, हाउसकीपिंग करने के लिए जाता है, तो उसको सबसे पहले जो है अपने आप को देखना है कि उसका यूनिफॉर्म जो है प्रॉपरली आयरन हो, क्लीन हो, उसके हेयर्स अच्छे से बने रहें, नेल्स कट होने चाहिए उनके। ये पहला स्टेप है। यू हैव टू चेक योरसेल्फ फर्स्ट, ओके। उसके बाद एक रूमिंग लिस्ट आता है, रूम लिस्ट, मतलब आपको किस रूम, कौन से रूम की सर्विसिंग हाउसकीपिंग करनी है, ठीक है। देखिए, रूम दो तरह तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो वैकेंट रूम है, ठीक है। दूसरा जो है कि उसमें चेक इन है, मतलब गेस्ट अभी आपके हैं, वो हुआ। तीसरा जो है स्टे ओवर, मतलब गेस्ट रह के जा चुके हैं। तो तीन तरह के रूम होते हैं। तो बहरहाल रूम लिस्ट है क्या, रूम लिस्ट है क्या, वो रूम नंबर जिसमें आपको हाउसकीपिंग करनी है, आपको रूम रेडी करना है, ठीक है। तो वो रूमिंग लिस्ट फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या मरहला आता है कि आप किसी भी रूम सर्विस के लिए अगर जाएंगे, उसके हाउसकीपिंग के लिए जाएंगे, तो आपको सबसे पहले अपने आप को इक्विप होना पड़ेगा। आप ऐसा तो नहीं कि भाग दौड़ के एक सामान लाएं ले जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो क्या होता है कि हमने पिछले वीडियो में एक आपको ट्रॉली दिखाई थी कि ये ट्रॉली होती है, कैडी बॉक्स दिखाया था। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उस ट्रॉली में, उस कैडी बॉक्स में अपने जो भी इस्तेमाल की मतलब वहाँ पे जो हमारे यूज़ होंगे, जो भी केमिकल्स, टूल्स, तो वो सारी चीज़ें जो हैं अपनी ज़रूरियात के लिए, वो सारा कुछ हम लोग ट्रॉली या कैडी बैग बॉक्स को वो अपने इस्तेमाल के मुताबिक ले लेते हैं। तो ट्रॉली में क्या आता है, पहले ट्रॉली में आपको बेड लिनेंस जो है, बेड लिनेंस, बाथरूम लिनेंस, टॉवेल्स, ठीक है, और गेस्ट रूम सप्लाइज जो भी होते हैं वो ले लेना रहता है। जैसे आपको दुवे कवर, दुवे कवर मतलब वो जैसे हम लोग रज़ाई भी कह सकते हैं उसको, कंबल तो नहीं, रज़ाई कह सकते हैं, पतली सी होती है, सॉफ्ट जो है। तो दुवे कवर हो गया, बेडशीट कवर, ठीक है, पिलो कवर, पिलो केसेस, टॉवेल्स होते हैं। टॉवेल्स भी दो तरह के, आपको एक हैंड टॉवेल होते हैं, एक फेस टॉवेल जो है, फेस टॉवेल्स ले लेंगे, बाथरूम मैट्स ले लेंगे, ठीक है, टॉयलेट टिश्यूज़, फेस टिश्यूज़, या आपको स्लीपर्स वगैरह जो होते हैं वो स्लीपर्स ले लेंगे। इसके अलावा लॉन्ड्री बैग्स, ठीक है, साबुन वगैरह जो सोप यूज़ होते हैं, ठीक है, जो वो, और डेंटल किट्स होता है, जैसे ब्रश, टूथपेस्ट वगैरह का छोटा ट्यूब आता है जिसको डेंटल किट कहते हैं। इसके अलावा शावर कैप्स है, टी सप्लाइज है, टी, कॉफ़ी, ये शुगर शैसे वगैरह जो आता है वो आपको वो रख लेना है, ठीक है। ये आप इस चीज़ को ट्रॉली में सजा लेंगे। इसके अलावा उसके बाद क्या होगा, कैडी बॉक्स लेंगे। कैडी बॉक्स में भी आपको मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और उसकी इमेज भी दिखाई थी आपको कैडी बॉक्स के बारे में। तो कैडी बॉक्स को भी अपनी ज़रूरियात के हिसाब से हम लोग उसको उसमें सामान ले लेंगे। जैसे अगर आपको उसके कारपेट की सफाई करनी है या स्क्रबिंग करनी है तो आपको कारपेट शैम्पू ले लेना है, फर्नीचर पॉलिशर ले लेना है, ग्लास क्लीनर लेना है, ठीक है, रूम फ्रेशनर्स लेना है, टॉयलेट क्लींजर्स, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं वो ले लेना है। इसके अलावा आपको क्लीनिंग क्लोथ्स भी लेने हैं। क्लीनिंग क्लोथ्स आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कलर कोड के साथ, ठीक है, कि कौन से क्लोथ जो है किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स होते हैं जो डस्टबिन के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो भी ले लेना है। और ग्लव्स आपको कंपलसरी है, ग्लव्स तो लेना ही है, ठीक है। तो क्योंकि कोई भी काम इस टाइम आप करने जाएंगे, गार्बेज वगैरह का जो
बैग वगैरह चेंज करने जाएंगे, गार्बेज चेंज, तो आपको ग्लव्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारा सामान जो है आप अपने ट्रॉली में और कैडी बॉक्स वगैरह में सजा लेंगे। उसके बाद जो है आप अपने रूम लिस्ट के साथ रूम के तरफ जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि एक डीएनडी सर्विस होती है, डू नॉट डिस्टर्ब। मतलब आपका जो गेस्ट जो है वो चाहता है प्रिवेसी, वो अपने प्रिवेसी के लिए डीएनडी का एक टैग लगा होता है दरवाजे पे, अगर वो लगा हो तो आपको जो है थोड़ा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। अगर इस केस में मान लीजिए डीएनडी लगा है तो आपको या तो कोई रिटेन चीट जो है, कोई पेपर पे रिटेन मैसेज लिख करके आप दरवाजे के अंदर डाल दें, या फिर आपको ओवर द फ़ोन गेस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करें आपके फ्रंट डेस्क से। ठीक है, इन नॉर्मल केसेस आप किसी भी रूम में जाएंगे तो आप जाते ही पहले आपको नॉक करना है, कम से कम 3 बार नॉक करना है, और रूम सर्विस, हाउसकीपिंग, ये बोल करके आपको नॉक करना है। उसके बाद जो है आपको रूम में दाखिल होना है। आप जब रूम में दाखिल होंगे तो इस बात का ख़्याल रखें कि जब रूम में दाखिल होते हैं तो रूम का कमरा बंद नहीं हो आपके सर्विसिंग के टाइम में, वो खुला रहना चाहिए। ठीक है, तो आप जब रूम में दाखिल हो जाएंगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आप रूम में जब दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको रूम को ऑर्गेनाइज़ करना है। मान लीजिए आपके गेस्ट उसमें रह के गए हैं या खाली ही पड़ा हुआ है। ठीक है, आपको रूम ऑर्गेनाइज़ करना है। ठीक है, आपको रूम में जाते ही बेड मेकिंग नहीं शुरू करनी है। यू हैव टू ऑर्गेनाइज द रूम फर्स्ट। सबसे पहले आप पर्दे हटा देंगे। ठीक है, आपको यू हैव टू ड्रॉ योर बेड कर्टन्स। पर्दे हटाने हैं, पर्दे हटाकर खिड़कियों को खोल देंगे। फाजिल लाइट जो भी है, इन जो भी एडिशनल लाइट्स चल रहे हैं उनको स्विच ऑफ कर लेंगे। जितनी ज़रूरत है रोशनी की बस वही लाइट जला के रखेंगे। एसी ऑफ़ कर देंगे, रूम में फ्रेश एयर आने देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है जो भी जैसे यूज़ क्रॉकरीज़ वगैरह है, चाय का कप वगैरह या कोई भी इस्तेमाल शुदा बर्तन जो है उसको आप हटा लेंगे। डस्टबिन एम्प्टी करेंगे, उसमें नया डस्टबिन बैग डालेंगे। ठीक है, ये सारे कुछ हटाने के बाद अब जो है आप मेंटेनेंस चेक कर लेंगे। मतलब मेंटेनेंस चेक करने का मतलब आप चेयर वगैरह देख लें कि कहीं चेयर वगैरह शेकिंग तो नहीं कर रहा है, हिल तो नहीं रहा है। ठीक है, वो देख लेंगे। स्विच वगैरह प्रॉपरली सारे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सारा लाइट स्विच ये सारी चीज़ें, बेड वगैरह भी देख लेना है कि कहीं कोई शेकिंग तो नहीं है, कहीं कुछ इम्प्रॉपर चीज़ आपको तो नहीं दिख रही है, तो आप उसको देख लेंगे। ये मेंटेनेंस का हिस्सा है, वो देख लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद उसके बाद जो है आप ये सारी चीज़ों को करने के बाद, मेंटेनेंस वगैरह चेक करने के बाद, उसके बाद आप बेड मेकिंग करेंगे। तो बहरहाल बेड मेकिंग तो प्रैक्टिकली दिखाने की चीज़ है, तो यहाँ तो अभी पॉसिबल नहीं है कि आपको बिस्तर कैसे उनको बेड मेकिंग करते हैं। तो ऐसा है कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे देता हूँ जिसमें आपको बेड मेकिंग दिखाया गया, तो आप बेड को देख लें कि वो बेड मेकिंग कैसे है। ठीक है, और इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं और हाउसकीपिंग का और भी कुछ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।